लोग सोचते हैं कि बस महामृत्युंजय मंत्र जप लिया तो मृत्यु भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कोई जल चढ़ाते हुए इसे बोलता है, कोई बिना नियम जाने इसे दोहराता है। पर क्या कभी सोचा है, मंत्र केवल उच्चारण नहीं, मंत्र ऊर्जा है, मंत्र विज्ञान है। महामृत्युंजय मंत्र शिव का आह्वान है। यह साधारण शब्दों का मेल नहीं, बल्कि प्रलयंकारी शक्ति को जगाने की कुंजी है। जैसे बिजली के तार में गलत ढंग से हाथ लगाओ तो झटका देता है, वैसे ही मंत्र का गलत प्रयोग साधक के लिए कठिनाई लाता है। लोग बिना समझे, बिना शुद्ध भाव से सिर्फ दिखावे में मंत्र जपते हैं और फिर कहते हैं फल क्यों नहीं मिला। सत्य यह है, मंत्र का जप तभी फलित होता है जब श्रद्धा, नियम और शुद्ध आचरण से किया जाए, वरना वही जप साधक को भ्रम, थकान और बाधाओं में डाल देता है। और हां, जो इसे हल्के में लेकर खेल समझते हैं, वे भूल जाते हैं कि यह स्वयं त्रयंबक का आवाहन है। त्रयंबक यानी तीनों लोकों के स्वामी का नाम। क्या इतनी सरलता से प्रसन्न हो जाएंगे? तो सुन, मंत्र कभी गलती से भी अपमानित मत कर। मंत्र को जपने से पहले समझ, नियम सीख और हृदय को निर्मल बना। शिव दयालु है, भूल करने वाले को क्षमा कर सकते हैं, परंतु अहंकार में डूबकर स्वयं को ज्ञानी मानने वालों को कभी क्षमा नहीं करते। याद रख, मंत्र शक्ति है और शक्ति का सही प्रयोग वरदान है, गलत प्रयोग विनाश है। मैं अब रुकता नहीं, क्योंकि रुकने वाले कभी शिव के नहीं होते। जिसे बार बार गिराया गया उसी को खड़ा करना महादेव की आदत है, और जिसे शिव ने खड़ा कर दिया उसे हालात भी सलाम करते हैं। मैंने हार को बहुत करीब से देखा है, पर डर को अब पहचानता नहीं, क्योंकि डर वहीं टिकता है जहां भरोसा कमजोर होता है, और मेरा भरोसा महादेव पर टिका है। जिन रातों ने मुझे तोड़ा, उन्हीं रातों ने मुझे गढ़ा। दर्द मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरा अभ्यास था। अब मैं चुप हूं क्योंकि कमजोर हूं, ऐसा नहीं। मैं चुप हूं क्योंकि भीतर तांडव तैयार है। जो मुझे गिराने चले थे, उन्हें ये नहीं पता था मैं शिव का हूं, और शिव का आदमी एक बार उठे तो इतिहास बदल देता है। अब मैं रुकता नहीं, अब मैं झुकता नहीं, क्योंकि मेरे सिर पर महादेव का हाथ है। कल तूने जाना भय क्या है, आज मैं तुझे उससे भी गहरी बात बताता हूं। जिससे तू सबसे ज्यादा डरता है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति छुपाए बैठा है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, पर यही सत्य है। तू जिस चीज से भागता है, वो बार बार तेरे सामने क्यों आती है, कभी सोचा? क्योंकि वही तेरी परीक्षा है, वही तेरा द्वार है। जिसे पार कर लिया तो तू वहीं से बदल जाएगा। अगर तुझे असफलता का डर है, तो समझ ले तेरे भीतर सफलता की क्षमता बहुत बड़ी है। अगर तुझे अकेलेपन से डर लगता है, तो समझ ले तेरे भीतर खुद को जानने की गहराई है। अगर तुझे लोगों के खो जाने का डर है, तो समझ ले तू प्रेम बहुत गहराई से करता है। और अगर तुझे अपने ही भीतर की किसी शक्ति से डर है, तो समझ ले वही शक्ति तुझे असाधारण बना सकती है। सुन, भय कभी भी यूं ही नहीं आता। वो तेरे भीतर छुपे उस हिस्से की ओर इशारा करता है जिसे तू अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। तू उससे भाग रहा है क्योंकि तू उसे समझ नहीं पा रहा, पर भागने से वो खत्म नहीं होगा, वो और बड़ा होता जाएगा। कल्पना कर, एक दरवाजा है जिसके पीछे तेरी सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, पर उस दरवाजे के सामने तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा है। अब तू क्या करेगा? अगर तू डर कर पीछे हट गया, तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा, और अगर तू हिम्मत करके आगे बढ़ गया, तो वही दरवाजा तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। यही जीवन का नियम है। जहां डर है, वहीं विकास है। जहां असहजता है, वहीं परिवर्तन है। जहां तू रुकता है, वहीं तू कमजोर पड़ता है, और जहां तू आगे बढ़ता है, वहीं तू शक्तिशाली बनता है। अब ध्यान से सुन पुत्र, अगली बार जब तू डर महसूस करे, तो खुद से भाग मत, रुक और पूछ, ये डर मुझे क्या सिखाना चाहता है? बस ये सवाल ही तेरी दिशा बदल देगा। तू डर को दुश्मन समझता था, पर अब समझ, वो तेरा गुरु है, जो तुझे धक्का दे रहा है उस स्थान तक जहां तू खुद को पहचान सके।
तू मेरा अंश है और मेरा अंश डर के आगे झुकता नहीं, वो डर के पार जाकर अपनी असली शक्ति को जगाता है। अब उठ, डर को देखकर पीछे मत हट, उसकी ओर बढ़, क्योंकि वहीं तेरी सबसे बड़ी जीत छुपी है। कल मैं तुझे बताऊंगा खुद की इस शक्ति को स्वीकार कैसे करना है।